एक फल बेचने वाले से किसी ने पूछा कि अंगूर का गुच्छा कितने का है। उसने कहा 120 रुपये किलो। तो पास में पड़े हुए टूटे दाने जो गुच्छे से अलग हो गए थे, पूछा ये कितने का है। कहा ये 45 के किलो। उसने कहा ये भी तो अच्छे दाने हैं, साफ सुथरे हैं। तो फल वाले ने कहा कि ये गुच्छे से अलग हो गए हैं, इसलिए इसकी कीमत आधे से भी कम होगी। तो यही मिसाल हम सब की कि अगर हम घर वालों से जुड़े रहेंगे, रिश्तेदारों से जुड़े रहेंगे, तो हमारी कीमत जो है वो बढ़ती रहेगी और ज़्यादा होगी, हम कीमती होंगे। लेकिन अगर हम घर वालों से, रिश्तेदारों से दूर होते रहे तो फिर हमारी कीमत आधी से भी कम हो जाएगी, हम बेकीमत हो जाएंगे। लिहाजा इत्तेहाद और इत्तिफाक में बरकत है। हमेशा रिश्तों को निभाने वाले बन जाए, घर वालों से दूर होने की सोचना भी मत, घर वालों से करीब रहा करें ताकि आपकी कीमत बढ़ती रहे, कीमत कम न हो। अपने रिश्तों को निभाते रहे, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे इंसान बेकीमत हो जाता है। इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिफाक और इत्तिहाद। इत्तिफाक जब मट्टी ने किया तो ईंट बन गई, ईंटों ने किया तो दीवार बन गई, दीवार ने किया तो घर बन गई। इसी तरह इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिफाक में बरकत है। क्योंकि जब ईंट जुड़ती है ना तो दीवारें बनती हैं, लेकिन मकान तब बनता है जब दो दिल आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमेशा मोहब्बत बांटते रहें, नफरत में कुछ नहीं। किसी शायर ने कहा है ना कि जिंदगी यूं ही कम है मोहब्बत के लिए, जिंदगी यूं ही कम है मोहब्बत के लिए, न जाने लोग नफरत कैसे कर लेते हैं। तो जिंदगी वैसी भी थोड़ी है, जब मोहब्बत के लिए ही कम है तो फिर नफरत किस लिए? नफरत की गुंजाइश के क्यों नफरत की गुंजाइश? तो अपनी ज़िंदगियों में नफ़रत की गुंजाइश न लाया करें, अपनी ज़िंदगियों में नफ़रत की गुंजाइश न लाएं। हमेशा मोहब्बत बांटते रहे। जो मोहब्बत बांटते हैं उनको मोहब्बत मिलती है, जो नफ़रतें बांटते हैं उनको नफ़रत मिलती है। जो किसी की इज़्ज़त करते हैं उसको इज़्ज़त मिलती है, जो किसी को ज़लील करता है उसको ज़िल्लत मिलती है। ये मकाफ़ात अमल। इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त मिलेगी, किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छाई का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है।